क्रिकेट ऑन लूप। मैं हूं रोहा नदीम और मेरे साथ है मजर अरशद एज ऑलवेज। एंड एशिया कप 2022 जो है वो इस वक्त चल रहा है यूएई में। पाकिस्तान इज गोइंग फेयरली वेल और हमारे पास काफ़ी कुछ है आज के एपिसोड में डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की, जो सेकंड इनकाउंटर उनका हुआ अभी इस संडे को। एंड ऑफ कोर्स देयर आर सम वेरी एक्साइटिंग इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस दैट टुक प्लेस, जो हमें देखने को मिली इन द फॉर्म ऑफ ऑलराउंडर्स, इन द फॉर्म ऑफ फास्ट बॉलिंग स्पेशली। तो उसको डिस्कस करेंगे, मोहम्मद नवाज को डिस्कस करेंगे, रिजवान को डिस्कस करेंगे। एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम देयर, पाकिस्तान का जो अगला एशिया कप क्लैश है वो है अफगानिस्तान के अगेंस्ट, अनदर वेरी टफ अपोनेंट। बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे, तो मजर विल हेल्प अस sort of unpack के क्या expect करना चाहिए हमें from the encounter. All of that will be discussed in today's episode of Cricket on Loop. जी मज़र, आप इस वक्त कैरेबियन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि how is your experience been of the Asia Cup so far? हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन की थी लीडिंग अप टू एशिया कप, स्क्वाड भी डिस्कस किया, चांसेस पहले मैच में पाकिस्तान के डिस्कस किए। आपने थोड़ा सा एज जो है वो पाकिस्तान को दिया था इन द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया, बट अ वेरी वेरी क्लोज मैच दैट वाज, आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक। तो रिव्यू करें सर, अपना ओपिनियन बताएं कि ओवरऑल पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपको कैसी लग रही है, एंड स्पेशली दैट लास्ट मैच अगेंस्ट इंडिया। देखें, परफॉर्मेंस तो मेरा ख्याल है कि जितनी तारीफ की जाए इस टीम की कम है। आई थिंक कि जिस तरह हर एक प्लेयर ने जो उसका रोल था, उसने जो है उसको निभाने की कोशिश की, और मेरा ख्याल है एक प्रॉपर टीम एफर्ट थी कि आप इसमें किसी एक इंडिविजुअल को आप सिंगल आउट नहीं कर सकते। आई थिंक के बॉलर्स को आप देख लें और फिर उसके बाद बैटर्स को, दोनों मैचेस में जो है बहुत अच्छी फाइट की, और सेकंड मैच में जो है वो पाकिस्तान जीता। और जो सबसे बड़ा जो इसमें एक फैक्टर है वो ये देखें कि पाकिस्तान के तीन जो फर्स्ट चॉइस बॉलर्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे, शाहीन अफरीदी, वसीम जूनियर और शाहनवाज धानी। देन बाबर आजम भी जो है वो थोड़ा सा जो है उस तरीके से रन नहीं करे। तो यानी कि आपके जो दो जो बेस्ट जो प्लेयर्स हैं इस टीम में, शाहीन जो है वो अवेलेबल नहीं है और बाबर जो है रन नहीं करे। उसके बावजूद जो है आई थिंक टीम ने जिस तरीके से दोनों मैचेस में खेला, आई थिंक जो पाकिस्तान ने जो पहला मैच भी खेला था वो ठीक है हार गए, लेकिन एंड तक जो है फाइट की। और इस मैच में भी आई थिंक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी रिजवान की तरफ से, नवाज की तरफ से, शादाब की तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो जिस तरह आज से कोई 10 साल पहले अगर आप चले जाएं, तो लगता था कि इंडिया पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। जो 2010 की जो दिहाई थी, उस डेकेड के अंदर जो 20 मैचेस हुए थे, पाकिस्तान उसमें से सिर्फ 5 जीता था, 15 मैचेस जो है वो इंडिया जीता था। लेकिन अगर आप अभी रिसेंटली थोड़ा जाएं, तो पाकिस्तान ने लास्ट ईयर इंडिया को वर्ल्ड कप में भी हराया, T20 वर्ल्ड कप में, अब एशिया कप में सुपर 4 का मैच जीतना, आई थिंक इस यंग टीम के लिए, पाकिस्तान के फैंस के लिए और पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए एक बहुत ही जबरदस्त न्यूज थी कल। बिल्कुल, और वो भी वर्ल्ड कप से बिल्कुल पहले T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान जो है वो एक अच्छी प्रैक्टिस भी मिल रही है और अच्छे कॉम्बिनेशंस भी ट्राई करने को मिल रहे हैं। आपने अब जिस तरह बात की कि हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स की एब्सेंस में वी सीम टू हैव बीन डूइंग वेल सो फार। मगर हमने ना बिफोर द एशिया कप स्टार्टेड और इवन लाइक उससे पहले भी हमारी काफ़ी पिछले जो हमारे एपिसोड्स कुछ थे उसमें हमने डिस्कशन किए थे कि पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर की तरफ से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। ये एक प्रॉब्लम एरिया है जो कि हमारी वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी अरसे से नज़र आ रहा है कि ये एक वीकनेस है जो कि बाकी स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो एक्सप्लॉइट कर सकती हैं बड़े टूर्नामेंट्स में। और कल के मैच में ये लगा हमें देख के कि बाबर आजम जो हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जाने के लिए तैयार हो गए हैं, बिकॉज नंबर 4 पे ही सेंट नवाज एट अ टाइम जब हम एक टफ टोटल चेस कर रहे थे, तो ये एक रिस्की मूव थी बहुत। और मोहम्मद नवाज ने डिलीवर भी किया। तो ज़रा समझाएं इसके पीछे क्या थिंकिंग थी टीम मैनेजमेंट की, बाबर आजम की, टू सेंड नवाज अप द ऑर्डर। देखिए रोहा, मैं तो शुरू से एक बात करता हूँ कि लोग जो है वो बात करते थे कि जी पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है वो परफॉर्म नहीं कर रहा। मेरा उसके ऊपर शुरू से बड़ा डिफरेंट ओपिनियन था कि जब तक आप उनको मौका नहीं देंगे, जब तक उनको प्रॉपर कोई 8-10 मैचेस में कोई कंसिस्टेंटली अगर उनको रन नहीं मिलेगा, तो वो अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। लेकिन क्योंकि बाबर और रिजवान इतना अच्छा खेल रहे थे पाकिस्तान के लिए, एंड देन इन सम गेम्स फखर एज वेल, कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो टेस्ट ही नहीं होता था। और अब देखें जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हुई हैं,
तो उन्होंने रन्स किए हैं। और जो नवाज को आपने बात की, देखें ये सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि पिछले एक साल में अगर आप नवाज की परफॉर्मेंसेस देखें तो उन्होंने एज ए बैट्समैन बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो नेशनल टी20 था लास्ट ईयर, उसके अंदर एक स्टेज के ऊपर तो जब हाफ वे जब हुआ था टूर्नामेंट, उसके बाद पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने चली गई थी, या तो उसमें नवाज वाज द बेस्ट पावर हिटर। तो आई थिंक के पाकिस्तान जो क्योंकि पाकिस्तान के जो वाइस कैप्टन है वो शादाब खान है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के भी कैप्टन है। वो नॉर्दर्न जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टीम है, जो डोमेस्टिक टीम है जिसमें नवाज खेलते हैं, उसके भी जो है वो कैप्टन है। तो आई थिंक कि बाबर आजम और शादाब की फॉर्म में जो पाकिस्तान का एक लीडरशिप ग्रुप है, उनका ये शायद होगा डिसीजन कि नवाज, क्योंकि देखें वैसे भी उनकी बारी तो आती नहीं है, नंबर 8 के वो बैट्समैन नॉर्मली पाकिस्तान को खिलाता है। तो अगर हम उनको ऊपर प्रमोट कर दें एज ए लो वैल्यू विकेट, तो अगर वो आउट भी हो जाते जल्दी तो उसे पाकिस्तान की बैटिंग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था। जिस तरह सबसे पहले हमने देखा था बिग बैश में सुनील नारायण को जो है उनकी टीम ने एज एन ओपनर भेज दिया था। फिर उसके बाद सुनील नारायण डोमेस्टिक में, सीपीएल में और फिर आईपीएल में भी जो है वो एज ए पावर हिटर आके खेलते रहे हैं। तो ये ऐसी विकेट्स होती हैं कि आप ये एक किस्म की चांस लेते हैं कि अगर तो ये क्लिक कर गया तो हमारे वारे नहीं आ रहे हैं, अगर आउट हो भी गया तो हमारी बैटिंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं ये बॉल्स को वेस्ट नहीं करते, या तो ये हिटिंग करते हैं या आउट हो जाते हैं। और वो आई थिंक एक आइडिया कामयाब हो गया। और अगर ये आइडिया कामयाब ना भी होता, मतलब कि अगर ये एक्सपेरिमेंट, तो आई थिंक तब भी जो है इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि पाकिस्तान जो है वो एक मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जो है वो जा रहा है, कि बजाय इसके कि आप मिडिल ऑर्डर में बॉल्स को वेस्ट करें, आप एक ऐसे बैट्समैन को भेजें जो कि जरा जाके चौके छक्के मार के दूसरी टीम को अंडर प्रेशर करे। बिल्कुल। और ये डिसीजन डेफिनेटली रेट्रोस्पेक्ट में डेफिनेटली ये बहुत काबिल तारीफ था, बिकॉज आपने बात की ना कि चांस देना चाहिए, और ये ऑब्वियसली एक एक्सपेरिमेंट था टू सेंड नवाज एट 4, लेकिन नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस एक्सपेरिमेंट टू हैपन अगेंस्ट इंडिया इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैच। तो इस पे भी बाबर आजम को, टीम मैनेजमेंट को काफ़ी क्रेडिट जाता है कि दे हैव लेफ्ट दैट सेफ्टी अप्रोच, डिफेंसिव अप्रोच, रिस्क फ्री अप्रोच जो कि एसोसिएटेड थी विद पाकिस्तान फॉर अ वाइल। उन्होंने अब उससे बाहर निकल रहे हैं एंड दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, बिकॉज आई थिंक आगे अब उनकी नज़र जो है वो वर्ल्ड कप पे भी है। एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ पाकिस्तान टीम जो है वो जा रही है, विच इज़ एज यू सेड बहुत बड़ी बात है। और ये डेफिनेटली ये आई वुड लाइक टू सी कि अब व्हाट एल्स कैन बी डन, क्या टॉप ऑर्डर में भी हम ये फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर हमारे पास नीचे फ़खर जमान है जो कि ऊपर आके ज़्यादा ओपन करने में ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, तो वाई शुडंट ही बी ट्राइड ऊपर। ये भी एक काफ़ी लोगों का ओपिनियन है। इस पे क्या बिल्कुल, कहेंगे आई आप? थिंक रोहा आपका बिल्कुल फेयर पॉइंट है। आई थिंक कि आपने जो है वो सिचुएशंस को भी देखना होगा, और बिल्कुल फखर को जो है वो ओपन ट्राई किया जाता है। स्पेशली ठीक है एशिया कप में शायद इस तरह का मौका ना आए, लेकिन अगर आप जब ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हैं जहां पे कि या बड़ा मतलब कि ट्रू बाउंस होता है और बड़ी बैटिंग फ्रेंडली आपको कंडीशंस मिलेंगी, आई मीन एक्सपेक्टेड यही है, वहां पे इस तरह की स्लो पिचेस नहीं होंगी, तो वहां पे तो फखर का ज्यादा अच्छा रोल एज एन ओपनर ही होगा। और मैं ये भी बात कहूंगा कि अगर देखें इस मैच में नवाज जो है वो नंबर 4 के ऊपर आए और उन्होंने रन कर रही है, लेकिन अगर अगले मैच में पाकिस्तान नवाज को अगर 4 पे नहीं भी भेजता तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो गलत डिसीजन हो जाएगा। हो सकता है कि उस टाइम मैच सिचुएशन डिफरेंट हो, जो आपके ओपोनेंट्स के बॉलर्स हैं वो डिफरेंट हो। बाज वक्त आप ये सारा कुछ जो है एनालाइज करके भेजती हैं कि यार ये फलां की जो टीम है इसके अंदर एक लेग स्पिनर है, तो हमारा लेफ्ट हैंडर जो है इसको अटैक कर सकता है, या अगर हमने इसको लेफ्ट हैंडर को भेजा तो ये हो सकता है फास्ट बॉलर से लगा देंगे उसको अटैक कर सकता है। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान टीम की जो जिस तरीके से उन्होंने सिचुएशन को एनालाइज किया था तो उसमें नवाज इस मैच में फिट बैठ गए हो नंबर 4 के ऊपर। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि अगले मैच के अंदर अगर मुजीब रहमान जो है वो बॉलिंग कर रहे हैं या मोहम्मद नबी बॉलिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर पाकिस्तान फिर ये वाला रिस्क ना ले। राइट, चलिए अभी हम आते हैं अगले मैच के ऊपर भी। क्या एक्सपेक्टेड हमारी तरफ से चेंजेस होंगी या अप्रोच में या बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होंगी? बट बिफोर वी डिस्कस अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान, थोड़ी रिजवान की फॉर्म पे बात करते हैं। मज़र रिजवान हैज़ हैड एन एक्सेप्शनल कपल ऑफ इयर्स इन द T20 फॉर्मेट, ये सबके सामने है। अभी एशिया कप में भी वही एक हैं जो कि टॉप ऑर्डर से कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट पे। ये भी नहीं कि वो, और ये भी बाय द वे उन पे एक तनकीद आई थी हांगकांग वाले मैच के बाद कि यू नो ही वेस्टेड सम बॉल्स एंड ही इज़ नॉट प्लेइंग द रोल दैट इज़ असाइंड टू हिम। तो इस पे आप क्या कहेंगे रिजवान का एज अ T20 ओपनर, गिवन कि बाबर आजम इज़ नॉट
the usual बाबर आजम that he is, इस वक्त रिजवान का क्या रोल है टीम में, और किस तरह देखते हैं आप उनकी T20 फॉर्म को राइट नाउ? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी उनकी तारीफ की जाए कम है। एशिया कप के लीडिंग रन गेटर हैं, पिछले साल भी उनके सबसे ज्यादा रन थे। और पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकता है कि हमें वेंसडे को सुनने को मिले, रिजवान इज लाइकली टू बिकम नंबर 1 इन T20 रैंकिंग्स, क्योंकि वो रन्स कर रहे हैं। बाबर से रन्स नहीं हुए तो ऑब्वियसली उनके पॉइंट्स ड्रॉप होंगे, और या रिजवान पॉइंट्स गेन करेंगे। तो ये पॉसिबल है कि वेंसडे को जो है, जब आईसीसी अपनी रैंकिंग्स को अपडेट करेगा, तो रिजवान माइट बी नंबर 1। तो आई थिंक रिजवान का जो आपने रोल की बात की थी, उनका रोल यही है कि उन्होंने इनिंग्स को एंकर करना है, और उनके इर्द गिर्द जो है वो बाकी बैट्समैन खेलेंगे। तो आई थिंक बाबर आजम की, देखिए बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म नहीं है। अगर आप उनकी रिसेंट फॉर्म देखें, नीदरलैंड्स के अगेंस्ट उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, श्रीलंका में उन्होंने सेंचुरी की टेस्ट मैच में, तो वो रन्स करते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि रिजवान रोल प्ले कर रहे हैं एंकर का, तो बाबर आजम जो है वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। मतलब कि ये बाबर आजम का रोल नहीं हुआ करता था आज से 1-2 साल पहले। तो अब क्योंकि जो है वो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब आप ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो आपके आउट होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम के बिफोर बाबर आजम गेट्स हिज फॉर्म बैक, या वो जो है अपने रन जो है वो दोबारा उनको मिलना शुरू हो जाए। लेकिन आई थिंक रिजवान जिस तरीके से इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने सारा जो है वो इनिंग्स को प्लान किया। और देखिए, नवाज उनके इर्द गिर्द खेले, वो हिटिंग करते रहे, बाबर आजम एंकर करते रहे। और मैच के बाद विराट कोहली ने भी इस चीज के ऊपर, उन्होंने भी थोड़ी सी बात की कि ये जो रिजवान की जो इनिंग्स थी और जो बाबर का जो रोल होता है, वो एक एंकर का होता है, और फिर इनके आसपास आपको इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस चाहिए होती हैं। इम्पैक्ट परफॉर्मेंसेस जिस तरह 20 गेंदों के ऊपर आके कोई बैट्समैन 40 रन करते, जो कि नवाज ने किया। आसिफ अली ने जो एंड पे आके 8 गेंदों के ऊपर 16 रन कर दिए। तो आप कह लेंगे ये किस्म की फाउंडेशन होती है जो एक एंकर की इनिंग्स है। जो फिनिशिंग टच होता है वो आपके पावर हिटर्स देते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल जो है वो पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से इस चेस को प्लान किया, कि एक बैट्समैन जो एंड तक जाएगा, पावर हिटर्स जो है अटैक करेंगे। आई होप कि पाकिस्तान इसी तरीके की अटैकिंग क्रिकेट जो है वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी खेले। जब आप बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी ऐसे खेलेंगे, तो आप इजीली जो है वो 180 190 तक जो है जा सकते हैं। बट आई थिंक बैटिंग फर्स्ट करते हुए पाकिस्तान के माइंड में यूजुअली यही होता है ना कि जितना भी टोटल हो, अगर हम एक डिसेंट पार टोटल भी पोस्ट करते हैं, तो हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है कि हम इजीली, और इन द पास्ट दैट हैज़ हैपेंड कि हमने बहुत आसानी से 130 140 को भी डिफेंड किया हुआ। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है, बिकॉज जाहिर है अब हमारी बॉलिंग को भी थोड़ा सा मुश्किल, अभी एक टाइम आया हुआ है। सो लेट्स होप कि वी गेट आउट ऑफ दैट। बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि बैटिंग फर्स्ट करते हुए भी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए, खास तौर पे जो टॉप 3 हमारे हैं, एंड बाबर आजम ऑफ कोर्स। मज़र, आपने विराट कोहली की अभी बात की। एशिया कप शुरू होने से पहले परहैप्स ही वाज द मोस्ट अंडर प्रेशर इंडिविजुअल यू कैन से, बिकॉज उनके ऊपर बहुत होप्स हैं, और यू नो बिकॉज उनकी फॉर्म इस तरह की नहीं चल रही थी फॉर अ वाइल, देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड ऑन विराट कोहली। अब मिडिल हम एशिया कप का जो है वो वी हैव क्रॉस मोर देन हाफ द टूर्नामेंट। किस तरह देखते हैं विराट कोहली की परफॉर्मेंस को सो फार, और जिस तरह आपने इम्पैक्ट क्रिएट करने की बात की, व्हाट डू यू मेक ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस, हिज नॉक्स सो फार? बिकॉज स्कोर तो वो कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल व्हाट डू यू मेक ऑफ द इम्पैक्ट दैट ही हैज लेफ्ट? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान फैंस के लिए तो डबल खुशी की बात थी कि पाकिस्तान मैच भी जीत गया और विराट कोहली ने रन्स भी कर लिया। क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर विराट कोहली रन्स भी करें, तो पाकिस्तान के फैंस जो है इस चीज को माइंड नहीं करते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी फैन बेस है विराट कोहली की। और जिस तरह प्लेयर्स भी जो है उनसे मिलते जुलते हैं, जिस तरह शाहीन ने उनके लिए दुआ भी की थी, तो उनकी दुआ भी कबूल हो गई और वो रन्स करना शुरू उन्होंने कर दी है। तो आई थिंक एक बड़ी जबरदस्त इनिंग्स थी। विराट की जो क्लास है उसका तो सबको पता है। आई मीन ही इज मे बी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन। जिस तरीके से उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में खेला, ठीक है पिछले 1-2 साल से उनसे उस तरीके से रन नहीं हुए, लेकिन जो आई थिंक पाकिस्तान की टीम में रिजवान का रोल है, वो इंडिया की टीम में जो है विराट कोहली का रोल है कि आपने इनिंग्स को जो है वो लेके चलना है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इंडिया की अब पावर प्ले में जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। जिस तरह हमने देखा कि रोहित शर्मा जो है पिछले 1 साल से, आई मीन पोस्ट T20 वर्ल्ड कप 2021, उनके जितने भी परफॉर्मेंसेज हैं वो आते साथ ही अटैक करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि बजाय इसके कि आप 50 रन की तरफ जाएं, आप 15 बॉल्स के ऊपर 30 रन करें। इसी तरीके से जो केएल राहुल हैं, उनका भी यही रोल है। इस रोल में सक्सेस जो है वो ज्यादा आपको अक्सर नहीं मिलती, लेकिन आप एटलीस्ट एक अटैकिंग इंटेंट के साथ आते हैं और बॉल्स जो है वो वेस्ट नहीं होती। तो आई थिंक जिस तरह से इंडिया को जो स्टार्ट मिल गया, उसके बाद फिर विराट कोहली ने इनिंग्स को जो है वो आई थिंक काफी अच्छा कैरी किया। लेकिन इंडिया के जो बाकी के पावर हिटर्स हैं, आई मीन द लाइक्स ऑफ पंत, पंड्या, हुडा,
ये लोग जो है वो इनिंग्स को उस तरीके से फिनिश नहीं कर सके जिस तरीके से कि पाकिस्तान ने किया था। और मैं कुछ इंडिया के जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं उनके भी मैं एनालिसिस देख रहा था, वो भी ये बात कर रहे थे कि शायद इंडिया जो है वो 190 200 की तरफ जा सकता था, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो है वो मिडल ओवर्स में, स्पेशली नवाज ने जो है वो बहुत अच्छा स्पेल किया, शदाब ने रन को कंटेन किया, और एंड पे हारिस रऊफ ने भी आके डेथ ओवर्स के लिहाज से काफी अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन उस इस सारे सिनेरियो में आई थिंक विराट कोहली की जो परफॉर्मेंस थी वो इंडिया के लिए जो है वो काफी एक जबरदस्त परफॉर्मेंस थी। और गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, वहां पे विराट कोहली का वैसे रिकॉर्ड बहुत अच्छा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो काफी जो है उनकी टीम में कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल आएगा। ही इज़ प्रॉब्ली द बिगेस्ट प्लेयर फिलहाल एशिया कप के अंदर, अगर हम बात करें। वो और बाबर आजम दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर वो एक दो मैचेस में नहीं स्कोर करते हैं ना, तो टीम्स फौरन थोड़ा, फैंस बहुत परेशान हो जाते हैं। तो लेट्स होप कि बाबर आजम की फॉर्म भी वापस, आई वुडंट कॉल हिम आउट ऑफ फॉर्म सिर्फ दो तीन मैचेस में अगर स्कोर नहीं हुआ, बट स्टिल वी डू वांट टू सी हिम ऑल पॉजिटिव एंड encouraged and all set बिफोर द वर्ल्ड कप। मज़र बढ़ते हैं थोड़ा अगले मैच के बारे में पाकिस्तान के। अफ़गानिस्तान एक ऐसी टीम है जो बहुत, अभी इंटेंट का वर्ड अगर आपने भी यूज़ किया है तो उसी को ज़रा यूटिलाइज करते हैं आगे भी, बिकॉज आई वुड यूज़ दैट टू डिस्क्राइब अफ़गानिस्तान परफॉर्मेंस इन द एशिया कप सो फार। चाहे वो बॉलिंग हो चाहे वो बैटिंग हो, देर गोइंग ऑल आउट। ख़ास तौर पे पावर प्ले के अंदर उनके बैटर्स जो हैं बहुत एग्रेसिव और बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेल रही है अफगानिस्तान। सो हाउ डू यू सी देम फेयरिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, और क्या चांसेस आपको लगते हैं कि अफगानिस्तान किस तरह की परफॉर्मेंस लेके आएगा अगेंस्ट पाकिस्तान ऑन द 7th? देखिए, अफगानिस्तान जो है उनके पास स्पिनर्स तो हमेशा से अच्छे थे ही, अब जो है उनके पास अटैकिंग बैटर्स भी आ गए हैं इन द फॉर्म ऑफ हजरतुल्लाह जज़ई एंड रहमानुल्लाह गुरबाज। गुरबाज जो हैं उनका बड़ा एक ज्यादा एक्सपीरियंस है फ्रेंचाइज क्रिकेट का, लीग्स का, बहुत यंग एज के अंदर वो पीएसएल में भी रहे हैं, T10 में भी रहे हैं, और भी आई थिंक दुनिया में काफी जगह पे उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, तो उनको बहुत यंग एज में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मिल गया, तो वो एक फील्डलेस अप्रोच के साथ आते हैं, जिस तरह से उन्होंने लास्ट मैच में भी खेला। ठीक है वो मैच नहीं जीत सके, लेकिन अफगानिस्तान जो है वो एक डेंजरस टीम जो है वो पाकिस्तान के लिए साबित हो सकती है, स्पेशली अगर कोई उनको टर्निंग पिच मिल गई, कोई स्लो पिच मिल गई, जो कि पाकिस्तान इंडिया के पहले मैच वाली पिच थी, उस तरह की अगर उनको कोई कंडीशंस मिल गई, तो आई मीन दे हैव स्पिनर्स लाइक राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, मोहम्मद नबी है, तो दे कैन बी अ डेंजरस टीम, और उनको आप लाइटली नहीं ले सकते। मतलब कि अब अफगानिस्तान वो टीम नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी कि आप ये कहें कि यार ये तो हमारे इजी से 2 पॉइंट्स हैं। तो आई थिंक एक अगर जो रिसेंट भी अगर आप मैचेस देखे हैं, वर्ल्ड कप 2019 बड़ा क्लोज मैच हुआ था, इमाद वसीम ने फिनिश किया, पाकिस्तान अफगानिस्तान दुबई में T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर बड़ा क्लोज मैच हुआ, उसको आसिफ अली ने फिनिश किया था 4 छक्के मार के, तो एक आई थिंक अच्छा मैच होगा, और अफगानिस्तान में पूरा एक पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान को हरा सकता है, तो आई थिंक पाकिस्तान बिल्कुल भी जो है इस मैच को लाइटली नहीं ले सकता। बिल्कुल। और मज़र, अगर हम बात करें अगले मैच की, पॉसिबल कंडीशंस क्या होंगी अगर तो ये सिमिलर होंगी फ्रॉम दिस लास्ट इनकाउंटर? कुछ, डू यू थिंक पाकिस्तान शुड बी चेंजिंग एनीथिंग? डू यू थिंक वी कुड गो विद एन एक्स्ट्रा स्पिनर? हमारे पास उस्मान कादिर भी हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या बाबर आजम की क्या अप्रोच होनी चाहिए इन द नेक्स्ट मैच? देखिए रोहा, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही, मतलब कि इसमें हमने बड़ी डिफरेंट कंडीशंस देखी हैं, विच इज गुड फॉर क्रिकेट, के हमें हर तरह की जो है वो क्रिकेट देखने को मिली है, कि जो 147 वाला मैच था पाकिस्तान इंडिया का वो भी बड़ा क्लोज गया है, 180 वाला भी क्लोज गया है, फिर हमने लास्ट मैच जो देखा उसमें अफगानिस्तान ने एक अच्छा टोटल किया, श्रीलंका ने उसको चेस कर लिया, तो अगर तो उस तरह की कंडीशंस हुई तो फिर पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा आई थिंक फेवरेट होगा, वैसे वैसे भी पाकिस्तान फेवरेट ही है, लेकिन तब पाकिस्तान के चांसेस थोड़े मजीद ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर उनके स्पिनर्स को असिस्टेंस नहीं मिल रही तो फिर या पाकिस्तान ज्यादा रन कर सकता है, लेकिन अगर मिल भी रही है तो फिर भी आई थिंक पाकिस्तान ही स्ट्रॉन्ग टीम होगी। बट आई थिंक जो आपने बात की एक्स्ट्रा स्पिनर, आई डोंट थिंक कि उसकी जरूरत होगी, क्योंकि अभी तक इफ्तिखार ने जो है पाकिस्तान ने इफ्तिखार को अभी तक यूज नहीं किया। इफ्तिखार इज समबडी हु टुक नियरली 10 विकेट्स इन द नेशनल T20 लास्ट ईयर, बड़ा उनका एक्सपीरियंस है पाकिस्तान, इवन उनको टेस्ट मैचेस में जो है वो पार्ट टाइम बॉलर खिलाता रहे, तो आई थिंक अगर कहीं पे इस तरह की कोई पाकिस्तान को लगा कि नहीं यार हमें एक तीसरा स्पिनर भी चाहिए, तो इफ्तिखार जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं, और उनकी ओडीआई क्रिकेट में जो है 5 विकेट्स भी उन्होंने ली हुई है एक मैच में, तो आई थिंक पाकिस्तान की तमाम बेसिस कवर्ड है। एक जो शायद मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान वैसे तो अनलाइकली है, लेकिन मे बी हैदर अली को जो है वो फखर जमान की जगह ट्राई किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि फखर जमान को ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन अगर आप मैचअप्स की बात करें तो मुजीब हो गए और नबी हो गए, ये
इनका जो रिकॉर्ड है वो फखर के अगेंस्ट काफी अच्छा है। तो सिर्फ एक मैच के लिए आप हैदर को ट्राई कर सकते हैं, देन आप नेक्स्ट मैच में जो है वो फखर को वापस ले आए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो फखर को 100% टीम के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वो पिचेस जो है उनके लिए आइडियल है। चलें, ये इंटरेस्टिंग आपने एक सजेशन दी है। लेट्स सी पाकिस्तान, क्योंकि अभी हम यही बात कर रहे थे ना कि फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन आई थिंक आप जो है वो थोड़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो आपको लग रहा है कि शायद हम लोग नहीं ओवरनाइट रोहा, इतने अगर आप ज़्यादा। देखें मुजीब ने जो लास्ट एशिया कप हुआ था उसमें बहुत टफ टाइम दिया था फखर को, वर्ल्ड कप 2019, तो वो पहला ओवर भी करते हैं और वो हो सकता है कि उनको फखर के ऊपर यूज करें। तो ये बस एक मैं मैचअप्स की बात कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि फखर जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे, वो इजीली ही कैन वॉक इनटू पाकिस्तान टीम इन द फ्यूचर गेम्स, बट एक डेफिनेटली, आउटसाइड चांस डेफिनेटली, है देयर इज़ कि नो शायद डाउट अबाउट पाकिस्तान इस दैट। चीज को सोचे। चले, लेट्स सी। अभी तो यू नो वी हैव अ लॉट टू, अभी एक आधा दिन तो पाकिस्तान टीम ज़रा रेस्ट करेगी, क्योंकि ज़ाहिर है एक बड़ा एक्साइटिंग और बड़ा क्लोज मैच पाकिस्तान जीते हैं। लेकिन वही बात है कि अभी तक हम लोग सिवाय वो हांगकांग वाले मैच के, वी हैव टेकन ऑल दीज मैचेस हैव गॉन टू द वायर। तो आई थिंक किसी भी टीम को लाइटली लेना जो है वो एक बेवकूफ़ी होगी, लीस्ट ऑफ ऑल अफगानिस्तान, क्योंकि उन्होंने तो बहुत एक्साइटिंग एक अपना एक ब्रांड बना लिया हुआ है। And I think we need to really gear up before facing them. So yeah, thank you, Mazhar, for joining us and for helping us unpack the Asia Cup so far. Let's see Pakistan कैसा फेयर करता है against अफगानिस्तान। और अभी फ़िलहाल जो है आप भी हम भी सब फैंस जो हैं वो थोड़ा ब्रीदर ले लें, because you know we won a very exciting and a very deserving match against the arch rivals India. मज़हर, फाइनल किसका होते हुए देख रहे हैं? अभी भी इंडिया पाकिस्तान का फाइनल लग रहा है आपको? देखें रोहा, ये तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो दो जो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, जो दो स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं वो पाकिस्तान इंडिया ही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितने अपसेट थ्रिलर्स भी हो हो रहे हैं सकता इस है एशिया कोई, कप आई के मीन। अंदर, हर मैच ही जो आखिरी ओवर में जा रहा है ऑलमोस्ट, तो कुछ भी हो सकता है। बट आई थिंक लाइकली है कि नेक्स्ट संडे को जो है वो दोबारा हमें एक और इंडिया पाकिस्तान मैच देखने को मिलेगा। लेट्स होप दैट हैपेंस। एंड यू नो ये क्रिकेट के लिए और ये हमारी टीम की प्रेपरेशन के लिए फॉर द वर्ल्ड कप ये बहुत अच्छा एक मौका होगा टू रियली गेयर अप। और लेट्स सी अ लॉट ऑफ cricket coming up for Pakistan fans. And yeah, this was all from Cricket on Loop today. Thank you so much for joining us. And we will catch you in the next episode, जहाँ पे हम और discussions करेंगे. We will have a lot to discuss because there's a lot of cricket coming up. So तब तक आप enjoy करें Asia Cup, and we will see you next time. Mazhar Arshad, बहुत शुक्रिया for joining us all the way from the Caribbean. We will see you next time. Goodbye.